वाह मंत्री जी वाह, आपने इंटरेस्ट लिया नहीं और डीएम साहब का इंटरेस्ट डांस करने में था। प्रशासन ने ऐसा इंटरेस्ट लिया कि दो जिंदगियां दुनिया से इतनी दूर चली गईं जो अब वापस लौटकर कभी नहीं आ सकती। बिल्कुल सही सुना आपने। कानपुर में एक ऐसी ही घटना घटी जिसके बाद से मंत्री जी सवालों के घेरे में है और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते अपराधियों पर चलने वाला बुलडोजर आज सबसे बड़ा कसूरवार बन गया। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। कानपुर के चला गांव में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का काम किया जा रहा था। पुलिस के साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे और अवैध झोपड़ी हटाने का काम शुरू किया जा चुका था। इतने में माँ बेटी ने सामने आकर इस कार्रवाई का विरोध किया और वो झोपड़ी के अंदर जाकर बैठ गईं। फिर क्या था, प्रशासन के आला अधिकारियों ने उन माँ बेटी को झोपड़ी से बाहर निकालने की बजाय झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया। इस बीच उस झोपड़ी में आग लग गई और माँ बेटी दोनों की ही उस आग में झुलसकर मौत हो गई। माहौल खराब हो गया और हंगामा मचना शुरू हो गया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर डाली। फिर क्या था, एक्शन हुआ और लेखपाल के साथ साथ एसडीएम को तुरंत निलंबित कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला घटनास्थल पर पहुंच गईं और भावुक होकर बोलने लगी कि ऐसे विभाग में होने से क्या फायदा कि मैं एक माँ और बेटी की जान भी नहीं बचा पाई। जरा आप भी सुनिए। इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील है और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले की जानकारी खुद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को भी थी और उन्होंने 1 माह पहले डीएम से बात कर इस मामले को हल करने की बात कही थी। आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता है कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। इस मामले में बेशक विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, लेकिन विपक्ष ये भूल गया है कि यूपी में योगी राज है और योगी राज में अपराध और गलत काम करने वालों पर एक्शन तुरंत होता है। ऐसे में अपराध करने वाला कोई आम व्यक्ति हो या फिर कोई खास, एक्शन होना तो पक्का है और उम्मीद है कि इस मामले में और भी अधिकारियों पर अभी गाज गिर सकती है। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक नई खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।